नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़। मैं मयंकर यादव। इस वक्त डीबी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है नगर पंचायत सतरिक और हमारे साथ डेढ़ दशक से चेयरमैन रहे रेहान कामिल जी बैठे हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा और उनसे जानूंगा कि इस बार सतरिक नगर पंचायत का क्या माहौल है, इस बार की जनता किसके साथ है। रेहान जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंकर भाई, आपको और आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम आप लगातार 3 बार से यहाँ के चेयरमैन बनते आ रहे हैं। इस बार चौथी बार पार्टी ने आपको विश्वास आप पर जताया और फिर आपको सिंबल साइकिल का यहाँ से मिला है। क्या उस सिंबल पे कितना खरा उतरेगा इस बार जनता के किसके साथ है और क्या जनता के प्रति आपका व्यवहार है? को। देखिए मयंकर भाई, 2006, 2012, 2017 पब्लिक ने अपना आशीर्वाद दिया हमको। जनता ही जनार्दन होती है। और 2006 से पहले अगर आप हमारे कस्बे का भ्रमण करते तो आपको बड़ी हैरत होती कि हम किसी नगर पंचायत में हैं या किसी दूर दराज की ग्राम सभा में बैठे हैं, जो बहुत ही पिछड़ी टाइप की ग्राम सभाएं होती जहाँ पे कोई विकास के कार्य, मूलभूत सुविधा से वंचित ग्राम सभाएं होती। वैसा आपको हमारा सतर्क नगर पंचायत होगा। इसी चीज को लेकर के 2006 में पहला चुनाव हम लड़े और 2006 में जनता ने अपना हमको आशीर्वाद दिया। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब चीजों को लेकर के इसके ऊपर हमने काम किया और ऊपर वाले ने हमारी हर तरीके से मदद किया, सहयोग किया हमारा। उस जमाने की जो भी सरकारें रही, उन सरकारों ने भी हमारी मदद किया। तो एक जो मूलभूत भूत सुविधाओं का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे हमने बनाया। और उसी कड़ी में हमारे यहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज भी खुला। हमारे यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सीएससी भी यहाँ पे खुली। हमारे सतरिक के अंदर एक मामूली सा हवा का झोंका जब आता था तो हफ्तों लाइट भयंकर भाई हमारे यहाँ नहीं रहती। यहाँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपनी नगर पंचायत के अंदर मैंने अपना खुद का पावर हाउस बनवाया हुआ है। आज हमारे सतरिक को लाइट जो हमारी मिल रही है वो हमारी पावर हाउस से मिल रही है। अब इस बार भी चौथी मर्तबा अगर पब्लिक हमको आशीर्वाद अपना देती है, कुछ चीजें हैं जो अभी भी छूट गई। एक हमारा पुराना वादा था अपने युवाओं के लिए खेल का मैदान देने के लिए, उस वादे को अभी मैं पूरा नहीं कर पाया। एक बारात घर हमारे यहाँ होना चाहिए, वो भी नहीं कर पाया। उसकी उसकी दो मेन वजह रही जो मैं नहीं बनवा पाया। हमारी नगर पंचायत जो थी वो अंडर प्रोसेस थी चकबंदी के अंदर। चकबंदी अभी 4-5 महीने पहले हमारे यहाँ फाइनल हुई है। अब जाकर के सब हम लोग की इंटरनेट से खतौनियां वगैरह भी निकलने लगी हैं और जो कुछ भी रिजर्व लैंड होती है वो छोड़ी गई है। तो अब की मेरा फोकस ये रहेगा और ऊपर वाले से मेरी दुआ ये है कि अपने इस कार्यकाल के पहले ही साल एक खेल का मैदान और एक बारात घर, ये मैं अपनी सतरी की जनता को देना चाहता हूँ। जहां तक कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो तो सारा काम मैं करा चुका हूँ, चाहे लाइट के क्षेत्र में हो, सड़कों का नेटवर्क है हमारे यहाँ। जो सड़कें हमने अपने पहले कार्यकाल में बनाया वो जर्जर हो रही, उनको फिर से बनवाना है। जाहिर सी बात है, 17 साल हो गए। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। सड़कें भी अब कुछ गड़बड़ हुई है, नालियां भी गड़बड़ हुई। हाँ, एक ड्रेनेज प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ अभी बनी हुई है। उस पर ड्रेनेज पर काम हुआ है लेकिन अभी काम शेष है। इस तो बार के चुनाव में समीकरण की बात किया जाए तो इस बार का समीकरण कुछ बदला नजर आ रहा है। उस पे आप जो है किस प्रकार से उस समीकरण को मैनेज नहीं करेंगे? महंगा भाई, ये समीकरण तो हर बार ऐसी होता है। और चुनाव का मामला जो हमारे यहाँ का है, चुनाव को हम किसी भी चुनौती के रूप में लेते ही नहीं है। हमारा चुनाव जनता खुद लड़ती है और जनता ही के सामने चुनो, क्यों किसको चुने। मैंने अगर खराब काम किए हुए तो चेंज कर देगी मुझे, अच्छे काम किए तो मुझे रिटेन करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाले टाइम में जनता आपको एक बार पुनः फिर विश्वास करती है, वो आपको चेयरमैन यहाँ से बना करके भेजती है नगर पंचायत समिति में। आने वाले फिर जनता के प्रति ऐसे कौन से विकास कार्य आप आगे करेंगे जो जनता वासियों के लाभदायक हो यहाँ पे? देखिए, मैंने अभी दो चीजें तो आपको बता ही दी कि एक बारात घर हो जाए हमारे यहाँ और एक हमारे युवाओं के लिए खेल का मैदान हो जाए। तीसरी चीज एक बहुत अहम है जिसको रोजी रोटी से जोड़ करके हम देखते हैं। हमारी नगर पंचायत में युवा बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार भी हैं और हमारी नगर पंचायत के अंदर लोगों के अंदर स्किल की कमी नहीं है। उनके स्किल को निखारना है। उसके लिए मैं अपने स्तर के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के लोगों से मिल करके कुछ ऐसे छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे लावें, जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, उसको यहाँ पे लगवावें। लगवाने से यह हमारा फायदा होगा कि जाहिर सी बात, जब हमारी सतरिक में कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे चालू होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी सतरिक की ही जनता को होगा। तो मैं अपने युवाओं को रोजी रोजी रोटी से भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। और बात मेरी चल रही है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि आप टॉप से आइए नीचे तक की, जैसे हमारा पूरा मुल्क है, हमारा देश है,
तो इन्वेस्टर समिट होती है हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हमारे देश में लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक इन्वेस्टर समिट की थी कि आओ भाई हमारे यहाँ करके देखो और देख करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो ताकि हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। उसी पैटर्न पे आगे चल करके मैं अपनी नगर पंचायत के लिए भी अपने जो उद्योगपति लोग हैं उनको लाएंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से उनको अवगत कराएंगे। भाई आपका यहाँ पे अगर कुछ सिस्टम हो सकता है उसको लगाइए। एक 4-6 छोटी-छोटी इंडस्ट्री हमारे लग जाए तो हमारे यहाँ के युवाओं की प्रतिभा भी निखरेगी और उनको रोजी-रोटी। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या अपील करेंगे? आपके चैनल ध्वज वाहक के माध्यम से मैं अपनी नगर पंचायत की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 11 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जिस तरीके से भाई ये राष्ट्रीय पर्व होता है, कोई भी चुनाव होता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में किसी भी प्रकार के जो चुनाव होते हैं उनको राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखा जाता है। तो जिस तरीके से पर्व हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, इसी तरीके से चुनाव को भी पर्व की तरीके से मनाएं और बहुत ही संयम के साथ में किसी भी किस्म की कोई भी वाद विवाद से बचें, किसी के ऊपर कोई छीटाकशी ना करें, अपने अपने बूथों पे जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोट जिसको भी देना है वो दें, लेकिन अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।